Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. PS में 312 कम्युनिटी वर्क प्रोजेक्ट प्रपोजल की असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन पे हम बात करने वाले हैं कि आपको प्रपोजल किस तरह से बनाना है। ठीक है, उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अगर आपने पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग करवानी है तो आप यहाँ पे जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी रिव्यू वाली। ठीक है, तो जो टाइम वेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो दूर रहें काइंडली, और जिन्होंने वर्क करवाना है तो सिर्फ वही मुझसे कांटेक्ट करें। सो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और मैं आपको जो है सैम्पल भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको प्रपोज़ल पे वर्किंग किस तरह से करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल पे आपकी ये असाइनमेंट है। एज़ यू नो कि असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की थी, जिसमें आपने टॉपिक सिलेक्शन की थी और रैशनल दिया था। उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो जो टॉपिक आपका अप्रूव हुआ है उसी पे जो है आप अपनी असाइनमेंट नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट प्रपोज़ल आपने चैट जीपीटी से नहीं बनाना या फिर कॉपी पेस्ट आपने कहीं से नहीं करना जो सैंपल आपके साथ शेयर किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता आप आइडिया ले सकते हैं और अपनी वर्डिंग में बना सकते हैं। ठीक है, और आपका जो है ये प्लेजरिज्म चेक किया जाता है टर्निटिन सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो आपने जो है अकॉर्डिंग टू वीयू फॉर्मेट अपना प्रपोज़ल बनाना है। प्रपोज़ल आपका अप्रूव होगा तो देन आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर सकते हैं और इसमें आपका वाइवा भी होता है, पीपीटीज भी आपको बनानी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी आप टाइटल पेज प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सेम आपका ऐसे जो है आपका टाइटल पेज होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जी आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिसमें आपका टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से लिखेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बताएंगे कि जो एक्टिविटीज़ आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो है एक्टिविटीज़ बतानी है। 5 एक्टिविटीज़ जनरल रूटीन आप बताएंगे कि आप इसको किस तरह से लेके चलेंगे। टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट लिखेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। एग्जीक्यूट आप किस तरह से करेंगे। रैशनल में आपने बताना है कि वाई आर यू सिलेक्टिंग दिस टॉपिक एंड आप इस टॉपिक पे काम क्यों कर रहे हैं, रीजंस देनी है। बेनिफिट क्या होगा जो टॉपिक आपने लिए है, कम्युनिटी के लिए क्या बेनिफिट होगा, इंडिविजुअल्स के लिए क्या होगा, उसकी आपने रीज़न देनी है। करंट लेवल आप अपना बताएंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम्स बताएंगे। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल शेयर करने जा रही हूँ। कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, अगर कॉपी पेस्ट करेंगे आपको एक्सेप्ट नहीं होगा तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है। सो ये टॉपिक जो है हेल्पिंग हैंड्स इन हॉस्पिटल है। एज यू कैन सी कि मैंने टाइटल पेज इस तरह से बनाया हुआ है और टेबल ऑफ कंटेंट भी इस तरह से बनाए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह से लिखनी है कि जो आपका टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, और हेल्पिंग हैंड इन हॉस्पिटल आई एम वर्किंग, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो आप लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इसमें आपने एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ करवा सकें। ठीक है, और वही एक्टिविटीज़ आप लिखिएगा जो आप करवा सकें और जिनकी पिक्चर्स आप प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट में हर एक्टिविटी से रेलिवेंट आपने 2 से 3 पिक्चर्स आपने जो है वो ऐड करनी होती हैं। ठीक है, और पिक्चर आप गूगल से नहीं ले सकते, पिक्चर आपके रियल होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें 5 एक्टिविटीज़ मैंने जो है वो ऐड की हुई हैं। आपने अगर आपका टॉपिक हेल्पिंग एंड हॉस्पिटल है तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ये जनरल रूटीन में मैंने क्या लिखा है आप रीड कर लीजिएगा कि मैंने क्या लिखा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जनरल रूटीन इस तरह से लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्ट की है वो लिख दिया।
उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आई विल सेट अप daily routine to execute the project. First I will make the schedule, arriving time in organization, time of organizing activities, regular meeting और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। तो ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक शॉर्टली और कंप्लीट जो है इस तरह से लिखा है। उसके बाद आपने रैशनल देना है। ठीक है, रैशनल में आप देख सकते हैं कि मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया, इसकी रीज़न दी। एक पैराग्राफ में आप इसका रैशनल लिख लेंगे। उसके बाद ही आपने क्या करना है, आपने बताना है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ये कम्युनिटी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा। तो 3 से 4 पॉइंट्स में आप इसके बेनिफिट्स फॉर कम्युनिटी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपने इंडिविजुअल्स के लिए भी बेनिफिट कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको इंडिविजुअल बेस पे लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 2 से 3 पॉइंट में ये बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल भी लिख दिया। उसके बाद आपने रीज़न देनी है कि आपने ये वर्क क्यों चूज़ किया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद करंट लेवल आपने बताना है। आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो आप लिख देंगे, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है वो आप लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे आप कर रहे हैं अपनी ये कम्युनिटी वर्क वाला प्रोजेक्ट उसका आप लिख देंगे थोड़ा बहुत। 2 या 3 लाइनों में आपने करंट लेवल को डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड आउटकम तकरीबन आप 4 से 5 पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और बाकी गुड लक ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।